नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, मन की शक्ति और उसे नियंत्रित करने की कला। हमारे मन की शक्ति अपार है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो आइए जानते हैं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। एक, मन का महत्व। हमारा मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। मन को समझना और उसे सही दिशा में निर्देशित करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2, सकारात्मक सोच। हमारे विचार हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन को उज्जवल बनाती है और हमें आत्मविश्वास देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का सामना करने की शक्ति पाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। 3, ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान मन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। नियमित ध्यान करने से हमारा मन शांत और स्थिर होता है। ध्यान हमें आत्मविश्लेषण का मौका देता है और हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। 4, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने भीतर की गहराइयों को समझ पाते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपनी गलतियों को सुधारने और आत्मविकास की ओर बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर पाते हैं। 5, सकारात्मक आदतें। सकारात्मक आदतें जैसे नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार और ध्यान करना हमारे मन को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। ये आदतें न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि हमारे मन को भी सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। 6, लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण हमारे मन को एक दिशा प्रदान करता है। जब हमारे पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो हमारा मन उसी दिशा में केंद्रित रहता है और हमारी ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। इससे हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। 7, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास हमें हमारे कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 8, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक विचार और लोग हमारे मन को कमजोर बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक माहौल में रहना चाहिए और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। नकारात्मकता न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है। 9, संतुलित जीवन शैली। एक संतुलित जीवन शैली मन को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाकर रखते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाते हैं। 10, प्रेरणादायक साहित्य। प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। महान व्यक्तित्वों की जीवन कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि किस प्रकार कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। 11, समय का प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन भी मन को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही ढंग से उपयोग करते हैं, तो हमारा मन तनाव मुक्त रहता है और हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। 12, कठिनाइयों का सामना। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही हमारे मन की शक्ति को दर्शाता है। जब हम कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हैं, तो हमारा मन और भी मजबूत होता है। 13, आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि हमें मानसिक शांति प्रदान करती है।
जब हम अपने कार्यों से संतुष्ट होते हैं तो हमारा मन भी संतुष्ट रहता है और हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। 14. क्षमा और सहनशीलता। क्षमा और सहनशीलता भी मन को नियंत्रित करने के महत्वपूर्ण साधन हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं और सहनशील होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा पाते हैं। 15. आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता भी मन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुलित रहता है और हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। सही दिशा में प्रयास, सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें और एक सुखी